गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक सिंह फ्रॉम मानस डिफेंस एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने एनडीए 2024 के मैथ्स के क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है लेट 3 इंटू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 1/x+1। तो मेरा फंक्शन क्या होगा? बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3f(x) प्लस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x एंड प्लस 1। ठीक है, मुझे fx चाहिए। तो fx कैसे मिलेगा? जब ये f 1/x हट जाएगा। जब f 1/x को मैं रिमूव कर दूंगा तो मुझे fx मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे ना, आप x की जगह पर 1/x रखो, रिप्लेस x बाई 1/x। तो यहाँ होगा f का 1/x, इसकी जगह पर x की जगह पर 1/x रखेंगे तो ये हो जाएगा f1 डिवाइड बाई 1/x विच इज f ऑफ x। यहाँ 1/x रखेंगे तो ये x बन जाएगा एंड प्लस का 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मुझे fx मिलेगा कैसे? fx तभी मिलेगा जब ये f 1/x कट जाएगा। उसके लिए यहाँ पर सिंपल सा एलिमिनेशन वाला रूल यूज करेंगे। एलिमिनेशन याद है ना, जो क्लास 10th में पढ़ा है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर f 1/x की जगह पर 3 है मल्टीप्लाई, और यहाँ f 1/x के साथ में 1 मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 9f 9, पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इससे करते हैं। 3 इंटू एफ 1/x, ये हो जाएगा 3f 1/x, और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये देगा आपको 9f ऑफ x, फिर इधर 3/x एंड प्लस 3। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो, इधर माइनस। तो 3f 1/x माइनस 3f 1/x कैंसिल हो जाएगा। fx माइनस 9fx दैट विल गिव मी माइनस 8fx, और यहाँ पर x माइनस का 3/x एंड 1 माइनस 3 विच विल गिव मी -2। -8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो fx इज इक्वल टू x डिवाइड बाई -8 या माइनस x बाई 8, एंड यहाँ हो जाएगा प्लस 3 डिवाइड बाई 8x एंड प्लस 1/4। fx आ रहा है माइनस x बाई 8 प्लस 1/4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8x। किसी भी सीक्वेंस में लिखा हो, ये अब d वाला देखो, 3/8x माइनस x बाई 8 एंड प्लस का 1/4। तो ऑप्शन डी है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये जो fx है इसका इंटीग्रेशन करो 1 से लेकर 2 और 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है। तो क्वेश्चन ये 9 के लिए था, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल। 8 टाइम्स 1 से लेकर 2 और इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन -x/8 प्लस 3 डिवाइड बाई 8x प्लस 1/4 dx। तो 8 तो 8 ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? माइनस का x² डिवाइड बाई 16, और यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 8 ln x एंड प्लस 1/4x। लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 2, वैल्यू रखो बारी बारी से, बाकी कैलकुलेशन है। 8 टाइम्स, पहले यहाँ पर 2 रखेंगे तो -4 डिवाइड बाई 16 दैट विल गिव मी -1/4 प्लस 3/8 ln 2, यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2/4 विच इज 1/2। माइनस एक्स की जगह पर 1 रखो तो यहाँ आएगा -1/16 प्लस 3/8 ln 1 0 हो जाता है, और यहाँ पर रखो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। 8 टाइम्स ब्रैकेट को ओपन करो तो ये आएगा आपका माइनस का 1/4 प्लस 3/8 ln 2 प्लस का 1/2, फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस का 1/16 एंड माइनस का 1/4। ठीक है, यहाँ तक सही है। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले -1/4 एंड -1/4 दैट विल गिव मी -1/2, -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 3/8 ln 2 एंड प्लस 1/16। इस 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3 ln 2 प्लस का 1/2। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन मैच करेगा नहीं। तीसरे वाले में भी ln कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा हाइड हो गया, लेट मी शो यू। तीसरे वाले में ln 2 - 1 है। ओके, तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, सब जगह ई दिख रहा है आपको, एवरीवेयर ई है, इसमें लिखा नहीं है, बाकी सब जगह ई लिखा हुआ है। अब ई कैसे आएगा?
और ऊपर से देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ मैनिपुलेशन करेंगे। आपको पता होगा कि ln e का वैल्यू होता है 1। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले इस 3 को यहाँ भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा ln 2 की पावर 3 प्लस हाफ को लिख सकते हैं, हाफ इंटू 1 चलेगा। इस 1 की जगह पर ये ln e पुट कर दो, दिस इज ln 8, और यहाँ होगा 1/2 ln e, 1 की जगह पर ln e लिख दिया, ठीक है। 1/2 फिर से इसका पावर बन जाएगा, ये होगा ln 8 प्लस ln e की पावर 1/2, e की पावर 1/2 का मतलब रूट e, ln 8 प्लस ln रूट e, ln 8 प्लस ln रूट e, ln 8 रूट e, ये आ रहा है, ठीक है, ln 8 रूट e, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बात कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, और स्पेशली मीडियम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आपको मैनिपुलेशन करना है। यहाँ तक तो बहुत बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, लेकिन इसके बाद फिर दिमाग काम करेगा नहीं, ऊपर से एग्जामिनेशन का प्रेशर। चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेट मी फर्स्ट okay, so question number 11 is let y1x and y2x be the two solution of the differential equation dy by dx equal to x. If y1 0 equal to 0 and y2 0 equal to 4, then what is the number of points of intersection of curves y1x and y2x? पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा है क्या, ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन सिंपल है, थोड़ा सा आराम से आपको पेशेंटली पढ़ना है। तो बोला गया अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास में दो सॉल्यूशंस हैं, एक सॉल्यूशन y1x है, दूसरा सॉल्यूशन y2x है, ठीक है, ये दो ग्राफ या ये दो फंक्शन आपस में जितनी जगह कट करेगा, ठीक है, वो पूछा है कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। मान लो ये कर्व है, अगर ऐसा कट कर रहा है तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मान लो ऐसा कुछ है तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल सा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स डी एक्स को ऊपर ले जाओ तो यहाँ होगा dy इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, मजे से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो ये कितना आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कोई बोलेगा सर इतना तो मुझे भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में दो सॉल्यूशंस होंगे, y1x एंड y2x, लेकिन यहाँ तो y और x स्क्वायर बाई 2 तो फिक्स है। क्या फिक्स नहीं है? ये c फिक्स नहीं है, तो c की दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक y1x आएगा और y2x आएगा, ठीक है। इसका मतलब y1x आप ऐसा ले लो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 लिख दो, और y2x आप ऐसा ले लो x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 लिख लो, ऐसे लिख लो आप, ठीक है ना। y तो y रहेगा ना, y बोलो या y बोलो या yx बोलो एक ही बात होता है, ठीक है, आपको तो पता होना चाहिए। y बोलो, yx बोलो, fx बोलो, f बोलो, ये सब चीज़ एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन को y की जगह लिख दिया y1x, एक सॉल्यूशन y1x है, दूसरा सॉल्यूशन है y2x। y1x में कांस्टेंट c1 है, y2x में कांस्टेंट c2 है, बस, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है y1 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर। इसका क्या मतलब है, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू होता है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये होगा y1 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। y1 0 कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, तो c1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। c1 की वैल्यू 0 वापस यहाँ रखो, तो y1x जो आ जाएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, या y1x जो है वो x स्क्वायर बाई 2 है। पहला फंक्शन ये वाला है मेरा, यही काम करना है सेकंड के साथ में। सेकंड वाले में भी ये y2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c2, इसमें भी x की जगह 0 रखो, तो ये आएगा y2 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c2। y2 0 4 है इस बार, 4 इज इक्वल टू 0 प्लस c2, और c2 इज इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू 4 यहाँ रखो फिर से, तो y2x कितना आ जाएगा, y2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस का 4। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब पूछा जा रहा है इन दोनों कर्व में या इन दोनों फंक्शन में
कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो क्या करो, यहाँ y1x x² है, यहाँ y2x x² 2+4 है, ये x वाले टर्म को दोनों को इक्वल कर लो। तो x²/2 मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, खत्म बात। x²/2 इज इक्वल टू x²/2 एंड प्लस का 4, ये तो कट गया, तो 0 = 4 आ रहा है। क्या 0 = 4 होता है क्या, नहीं, ऑलवेज फॉल्स, ये तो कभी नहीं होता है। तो दिमाग में डालो, जिस क्वेश्चन में ऑलवेज फॉल्स होगा उसका मतलब क्या है, उसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर लेट्स सपोज ऐसा आया था 4 = 4 आया था, तो उस केस में होते इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही बात है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स, तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी मैनिपुलेशन है। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x इक्वल टू y इक्वल टू e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, a और b कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आप बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको पता है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं उसी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा, इसलिए हर जगह ये d²y/dx² लिखा हुआ है, सेकेंड ऑर्डर का ही बनेगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो करेंगे कैसे, पहले इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगाना है, e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, फिर प्लस e की पावर x को वैसे ही छोड़ दो और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना आएगा, माइनस का a sin x एंड प्लस b cos x, ठीक है ना। अब ये e की पावर x a cos x प्लस b sin x है क्या, ये तो यही वाला चीज है जिसकी यहाँ पर मैं y लिख सकता हूँ। तो आई एम गोइंग टू राइट dy/dx इज इक्वल टू, ये मेरा y है एंड प्लस e की पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार और डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का डिफरेंशिएशन विल बी d²y/dx², y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx, फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x इंटू माइनस a sin x प्लस b cos x, e की पावर x को वैसे ही छोड़ दो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस a cos x माइनस b sin x, ओके। माइनस को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x, माइनस बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस e की पावर x a cos x प्लस b sin x। फिर से इसको ध्यान से देखो, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ फिर से आपका y है, तो यहाँ y लिख दो। तो दिस इज गोइंग टू बी d²y/dx²। अच्छा, हर ऑप्शन में कहीं कहीं पर dy/dx है, कहीं कहीं पर dy/dx नहीं है, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ लिख दिया dy/dx प्लस e की पावर x, यहाँ आ रहा है माइनस a sin x प्लस b cos x, और ये क्या है बच्चे, आपका माइनस y है, ठीक है ना। तो अब कुछ मैच कर रहा है क्या, नहीं, अभी कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, यहाँ तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं ना, अभी एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि ये dy/dx का जो वैल्यू है, यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो फिर क्या आ जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे y प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x एंड प्लस e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x एंड माइनस का y। देखते हैं कुछ होता है तो होता है, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। प्लस y माइनस y विल गेट कैंसिल आउट, ठीक है। और अच्छा, ये दोनों तो बिल्कुल सेम टू सेम है, दिस टू आर सेम, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, d²y/dx² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e की पावर x माइनस a sin x प्लस b cos x। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ऑप्शन तो लिखा ही नहीं हुआ है,
ठीक है, तो अब मैं पूछूं ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपको कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, यहां दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम यूज करके जैसा मेरा ऑप्शन है वैसा मिला सकते हैं। कैसे? इसका वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई, है ना? तो मैं यहां लिखूंगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई। सो माई आंसर इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस का 2y। अब चाहो तो उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, मैनिपुलेशन करना है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे बोर्ड्स में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी भी पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कल बताया था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में मैं हायर बोलूँगा। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करना तो ईजी है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है। जिसने 50 या 50 प्लस क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए थे, तो मैं बोलूँगा दैट वाज ए गुड अटेम्प्ट। लेकिन कोई भी अच्छा बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है, तो 70 प्लस मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट रहेगा। दैट इज़ एन एक्सेलेंट अटेम्प्ट फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर। ओके, तो मूव करते हैं आगे। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, जी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स है, तो कौन सा करेक्ट है? ठीक है, ये इसमें मैं मैनिपुलेशन कर लेना, ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसमें। एफ जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स है, एफ के अंदर जी एक्स कितना लिखा बच्चों? सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ सी एक्स प्लस डी कैसे निकालेंगे? एफ एक्स अगर ए एक्स माइनस बी है तो एफ सी एक्स प्लस डी कितना होगा? अगर यहां रखोगे सी एक्स प्लस डी तो यहां पर भी आएगा सी एक्स प्लस डी। सो दिस विल गिव मी ए के अंदर सी एक्स प्लस डी, मतलब ए इंटू सी एक्स प्लस डी एंड माइनस का बी। सो दिस इज ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी, एफ जी एक्स आ गया। फिर जी एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स, मतलब g के अंदर ए एक्स माइनस बी। ए एक्स माइनस बी लिखोगे तो यहाँ भी एक्स माइनस बी आ जाएगा। दिस इज c इंटू ए एक्स माइनस बी एंड प्लस डी। दिस इज ए सी एक्स माइनस बी सी एंड प्लस डी। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो। ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स माइनस बी सी एंड प्लस डी। हटाओ उसको। कुछ नजर आ रहा है उसमें? क्या दिख रहा है? अब यहाँ पर आ रहा है ए डी माइनस बी इज इक्वल टू, ओके, ए डी माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का बी सी एंड प्लस का डी, ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन कर लेना, मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं। ए डी, डी को इधर ले आओ और बी को इधर ले आओ, ये आएगा बी माइनस बी सी आएगा। कैसे भी हो सकता है। अब करना क्या है ना, इसके बाद आपको ऑप्शन के थ्रू चलना है। ऑप्शन के थ्रू का मतलब, जैसे अगर मान लो पहला ऑप्शन चेक करना है, देखो मेरा रिजल्ट ये वाला आ गया, इसको चाहे फर्दर करना है तो फर्दर भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि ये डी कॉमन ले लो तो ए माइनस वन आएगा, बी कॉमन लेंगे तो अंदर में वन माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, मुझे देखना है कि किसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये वाला चीज़ आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये वाला चीज़ आएगा, वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे आंसर याद है वो डी वाला होगा। डी वाला चेक कर लो, जैसे मैं बताता हूँ, एफ डी प्लस जी बी करने पर 2d आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इक्वल टू 2d लिखा हुआ है। याद रखना मेरा आंसर ये है। अगर मैंने इसको यूज करके ये वाला चीज दिखा दिया तो मेरा आंसर डी वाला होगा। तो एफ डी कितना होगा? यहाँ पर डी लिखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आएगा ए डी माइनस का बी, जी बी सी बी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। ठीक है, इस डी को उधर ले आओ तो यहाँ आएगा ए डी माइनस बी प्लस सी बी और यहाँ पर आ जाएगा डी। ठीक है, ए डी और डी चाहिए, डी को उधर ले आओ और इन दोनों को उधर भेज दो तो ये कितना आ रहा है? ए डी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस बी सी। अरे यही तो है, मतलब जब मैंने डी ऑप्शन को सॉल्व किया तो मेरा ये वाला चीज़ आ गया, तो आंसर कौन सा होगा? डी वाला होगा। ऑप्शन के थ्रू चलना, टाइम बचेगा, अदरवाइज मैनिपुलेशन करते रह जाओगे और आपका टाइम किल होगा। चलो आगे, क्वेश्चन है 14, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको पता है माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 0 होता है। कब होता है?
जब मेरा एफ एक्स ऑड फंक्शन होता है। तो बस इस क्वेश्चन में वही है। तो करना क्या है, ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं? कोई फंक्शन ऑड तभी होता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। एफ एक्स क्या है? ये जो चीज दिया गया ना, यही मेरा एफ एक्स है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स मेरा है 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हम चेक करेंगे ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। जब एफ माइनस एक्स निकालोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 साइन ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस साइन 3 ऑफ सॉरी माइनस साइन का 3 ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। दिस इज साइन, इसको बाहर निकाल देगा तो ये होगा -3 साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस का साइन 3x, और कॉस माइनस को किल कर देता है तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 साइन एक्स माइनस का, लेट मी राइट क्लियरली, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाली चीज है क्या, ये पूरा इसे मैच कर रहा है, बस एक्स्ट्रा माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ ये एफ एक्स हो गया। तो एफ माइनस एक्स से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे मिल गया माइनस एक्स। एफ माइनस एक्स इक्वल टू, सॉरी ऑड फंक्शन में माइनस होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट प्लीज। एफ ऑड फंक्शन में एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है। करेक्ट, प्लीज करेक्ट कर लो, ठीक है ना, बाई चांस में से लिख दिया गया। तो क्योंकि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑड, और ऑड फंक्शन के लिए मैंने बताया इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। लेकिन इंटीग्रेशन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, -a से लेकर +a, तो यहाँ भी उसी पैटर्न का लिखा है, -1 से लेकर +1, तो इसका आंसर स्ट्रेट अवे 0 बी, ठीक है ना। तो f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है ऑड के लिए, और इवन के लिए f माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स होता है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो गया मुझसे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कितनी बार पूछा जाएगा ये एनडीए में, कितनी बार पूछा गया है, मतलब एटलीस्ट 7-8 बार तो आ चुका है, ऑर्डर निकालो डिग्री निकालो, ऑर्डर निकालो डिग्री निकालो, एवरी टाइम। तो चलो करते हैं फिर से। तो ऑर्डर डिग्री आपको पता होगा कैसे फाइंड करना है, ठीक है, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो अदरवाइज ये खींचते चले जाएगा। आई हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चन एवरी डे, टारगेट है कम से कम 15-20 तो करें, देखते हैं आज कितना होता है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या, 0.6 परेशान कर रहा है, तो 0.6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 10, दैट इज 3/5, फ्रैक्शन की फॉर्मूला, दैट विल हेल्प यू आउट। तो मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर, एंड इसका पावर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू d² y डिवाइड बाई dx²। ये मुझे डिनोमिनेटर में 5 नहीं चाहिए, याद आ रहा ना, जब भी हम डिग्री फाइंड करते हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए कोई पावर। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टेक पावर 5 बोथ साइड्स। तो जब मैं यहाँ पावर लूंगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पावर 5 हो जाएगा। तो दिस इज 2 माइनस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3, ये 3 चलेगा, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू d² y डिवाइड बाई dx² होल टू द पावर 5 हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार किया गया है, तो ऑर्डर एंड डिग्री यहां से ही आएगा। तो ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर इज 2, 2 बार किया डिफरेंशिएट, और डिग्री क्या है, इसका जो पावर है 5, डिग्री इज इक्वल टू 5, ऑर्डर 2 डिग्री 5, ऑर्डर 2 डिग्री 5, डी खत्म, फ्री के नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इफ dy by dx इक्वल टू 2e की पावर x इंटू वाई क्यू वाई जीरो समथिंग समथिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैनिपुलेशन करना है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो क्या करेंगे, dy के नीचे वाई क्यूब लाएंगे और 2e की पावर x के साथ में dx को भेज दिया, ठीक है ना, ऐसे पता होगा, इंटीग्रेट कर दो, y की पावर 3 को ऊपर ले जाओ, 2 को बाहर निकालो, e की पावर x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, y की पावर -2 डिवाइड बाई -2, और यहाँ होगा 2e की पावर x एंड प्लस का c, y की पावर -2 को नीचे ले आओ, तो दैट विल गिव मी -1/2 y² इज इक्वल टू 2e की पावर x प्लस c। फिर जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू हाफ है,
तो x का वैल्यू 0 रखो और y का वैल्यू हाफ रखो यहाँ पर। तो दिस विल गिव मी -1 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2 ई की पावर 0 प्लस सी। ई की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से काटोगे तो दिस विल -2 इज इक्वल टू 2 प्लस सी। 2 को उधर ले आओ तो सी कितना आ जाएगा? -4। सी -4 उठाकर यहाँ रख दो, तो ये है -1/2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 ई की पावर x एंड -4। मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए, वो कैसे मिलेगा? ये 2y² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -1 यहाँ रहने दो, 2y² को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये 4 ऐसे सॉरी 2y² इंटू 2 ई की पावर x -4। इसमें से 2 कॉमन लेकर निकाल लो, तो -1 इज इक्वल टू 4y² ई की पावर x -2। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो जब मैं इसका उल्टा लूँगा तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू -4y² 2 माइनस ई की पावर x माइनस काट दो। इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है? 1 है, 1 है। ठीक है, क्लियर? इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इजी, बहुत इजी है। fx e की पावर -x है, दिमाग में डाल लो, e की पावर -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे a की पावर कुछ भी लिखा हो, a मतलब एनी कांस्टेंट। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये हमेशा ही होता है पॉजिटिव, दिमाग में डाल लो पॉजिटिव है। ठीक है, बस उसी के बेस पे क्वेश्चन है, सिंपल सा टिक लगाना है आपको। तो लिखा है कि अगर fx इज इक्वल टू ई की पावर -x है और p है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b और q है a से लेकर b मॉड ऑफ fx dx, तो इसमें से क्या होगा? तो देखो p मेरा जो है वो है a से लेकर b fx dx e की पावर -x dx, इसको लिख लिया। q है a से लेकर b मॉड ऑफ fx कितना है? e की पावर -x dx। अच्छा, किसी भी पॉजिटिव वाला, मैं बताया था ना e की पावर -x पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के बाहर में मॉड लगा हुआ है, तो मॉड तो हटाना पड़ेगा ना। तो मैंने कल क्या बताया था, अगर पॉजिटिव के बाहर में मॉड है, अगर मॉड हटाओगे तो प्लस साइन लगेगा, और अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, मॉड हटाने के बाद में बाहर में माइनस लगता है, तो बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्यू क्या होगा? ए से लेकर बी मॉड हटाओगे तो बस प्लस साइन ही लगेगा, प्लस का मतलब कुछ लिखना नहीं है, बस मॉड हटा दो। पी ये है, क्यू ये है, ये तो दोनों साफ साफ इक्वल है, तो उसका मतलब क्या है? P इज इक्वल टू क्यू होगा, खत्म बात। कुछ इंटीग्रेशन नहीं करना है, मैं इंटीग्रेट भी नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा ये दोनों इक्वल आ जाएगा, खत्म बात। चेंज। ओके, 18th में लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 2a प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और लिमिट है 0 से लेकर π/2। ठीक है, तो करेंगे क्या? सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को i बोल दो, ठीक है, और हम ये वाला यूज करेंगे प्रॉपर्टी कि 0 से लेकर a fx dx कैन बी रिटन एज 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx। मैं ये वाला यूज करने वाला हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये i है, i इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन, और fx क्या है मेरा? ये कंप्लीट एक्सप्रेशन जो दिखा ना, ये पूरा का पूरा, इसको मैंने fx बोल दिया, ठीक है। i इज इक्वल टू दिस थिंग, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला इंटीग्रेशन इसके भी इक्वल है, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2। a क्या है बच्चों? a मेरा π/2 है, ठीक है। क्या करना है? पूरे फंक्शन में जहां जहां x लिखा है वहां π/2 माइनस एक्स रखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस साइन का π/2 माइनस एक्स, नीचे 2a प्लस साइन का π/2 माइनस एक्स एंड प्लस का कॉस π/2 माइनस एक्स। तो दिस i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 a प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स। सेम यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये सब किया होगा बोर्ड्स में। फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को प्लस कर दो, तो जब 1 + 2 करोगे तो लेफ्ट साइड में i प्लस i, ये 2i आ जाएगा, और राइट साइड में देखो क्योंकि इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों में लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो यू कैन कंबाइन दिस फंक्शन टुगेदर, एक साथ ही कंबाइन कर सकते हो। तो इसको लिखोगे 0 से लेकर π/2
ए प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पहले वाले का, इस वाले का, प्लस इसका a प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2a प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब एलसीएम लोगे ना तो ये ऐसा आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2, एलसीएम लोगे तो ये सेम चीज़ है ना, तो नीचे लिख लो आप 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर में क्या आएगा a प्लस ए 2a प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्या, कुछ रहा नहीं, आंसर तो ऐसे बता दोगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 और वी आर हैविंग ओनली 1 dx लिखो या dx लिखो, तो फिर क्या 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, लेट मी राइट क्लियरली, ये हो जाएगा x और यहाँ लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, ये होगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस 2 को डिवाइड कर दो तो i कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, i मेरा पाई बाई 4 है। ये भी सिंपल सा है। इंटीग्रेशन के 12 क्वेश्चंस थे इस बार, ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा। एनीवेज, जिसका इंटीग्रेशन फेवरेट है उसके लिए तो ये पेपर थोड़ा सा इजी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है, द नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ b, ओके, फॉर विच द फंक्शन 16x³ डिवाइड बाई 3 माइनस 4bx² प्लस x हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम इन द रेंज x ग्रेटर देन 0। तो बोल रहा है कि b का क्या नॉन नेगेटिव वैल्यू होगा सो दैट ये वाला फंक्शन का ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। ओके, तो अगर किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम मतलब ये वाला पॉइंट नहीं है, ना तो ये वाला पॉइंट है, तो उसका क्या मतलब है, वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या सुनो यही होगा ना। जब ऐसा कोई कर्व घूम जाएगा तो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, जब कोई फंक्शन ऐसा घूम जाएगा, किसी का ग्राफ ऐसा घूम जाएगा तो उसका लोकल मिनिमा होगा। बोल रहा है उसका ना तो मैक्सिमा है ना तो मिनिमा है, वो कब होगा, जब कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, घूमेगा ही नहीं, जब घूमेगा नहीं तो ऊपर बढ़ेगा ना, या तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो फंडा यहां से स्टार्ट होता है। तो मान लो ये फंक्शन को मैं fx बोल देता हूं, दैट इज 16x³ डिवाइड बाई 3 माइनस 4bx² प्लस का x। लेट्स सपोज ये मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में f' ग्रेटर देन 0 लगाते हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में f' लेस देन 0 लगाते हैं, ठीक है। कभी कभी भाई इक्वल टू लगाते हैं, तो इक्वल टू जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे एक्स पर नीड बेसिस। तो पहले डिफरेंशिएट करो, तो f' कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 3x² डिवाइड बाई 3 माइनस का 8bx² एंड प्लस का 1, दिस विल गेट कैंसिल आउट। सो f' इज इक्वल टू 16x² माइनस 8b, सॉरी दिस इज 8bx एंड प्लस का 1, तो होगा माइनस 8bx एंड प्लस का 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 16x² माइनस 8bx प्लस 1, ठीक, ओके। अब मान लो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें पता नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पहले हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ग्रेटर देन से लग जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है। अब ये है क्या, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में आपको पता होगा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये a ग्रेटर देन 0 होता है एंड डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है। उसी तरीके से कि अगर ax² प्लस bx प्लस c अगर लेस देन 0 होता है तो a होता है लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट भी होता है लेस देन 0। उसको दिमाग में डाल लो आप, ठीक है। तो यही फंडा यूज करना है। तो क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लगाया हुआ है तो हमें क्या कंडीशन लगाना है, a ग्रेटर देन 0। a पता है ना, a मतलब x² का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट और c का मतलब ये कांस्टेंट, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 तो 16 ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ही होता है ना, ये तो ऐसे लिखा हुआ है फालतू का, इसका कोई पर्पस नहीं है। 16 क्या 0 से बड़ा होता है, हमेशा ही होता है, इसको छोड़ो, हमें तो x चाहिए। फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 8b का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी लेस देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर दिस विल गिव यू 64b² माइनस 64 लेस देन 0। 64 को कॉमन ले लो, दिस विल गिव यू b² माइनस 1 लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, खत्म हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो तो b + 1 इंटू b माइनस 1 लेस देन 0। सॉल्व करना आता होगा ना, इसको सॉल्व करना आता होगा ना, वेवी कर्व मेथड। तो जब वेवी कर्व मेथड लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर इधर है आपका -∞, यहाँ आपका +∞ है, इधर आएगा -1, यहाँ आएगा +1, इधर प्लस प्लस माइनस। इसका क्या मतलब है, आपको माइनस साइन लेना है। माइनस साइन कहाँ से कहाँ लिखा है, -1 से +1, तो b की वैल्यू होगी -1 से लेकर +1। ठीक है, लेकिन b क्या चाहिए, कैसा b होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव को हटा दो, तो नेगेटिव को हटा के क्या बचेगा, 0 लेंगे और 1 वाला लेंगे। तो फिर b का वैल्यू देखो, -1 से +1 में 0 भी आता है ना। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, मतलब 0 लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो b का वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 1 होगा। बस यही इसका आंसर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो इंक्रीजिंग लेके किया, डिक्रीजिंग में क्यों नहीं किया। तो सिंपल ना, अगर डिक्रीजिंग में लेके करते तो यहाँ आता 16x² माइनस 8bx + 1 ग्रेटर देन 0। उसके लिए क्या बताया था, ये जो a है लेस देन 0, ऐसा आता। क्या 16 0 से कम हो सकता है, नहीं, नेवर हो सकता है। ये कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। अब ये साफ साफ देखोगे ना, यहाँ डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ mod x माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस mod x है। मतलब अगर मैं सेकंड वाले में अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उस तरह से लगेगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो बोला जा रहा है कि एफ एक्स का कोई डोमेन होगा, जी एक्स का डोमेन नहीं होगा, एफ एक्स का डोमेन नहीं होगा, जी एक्स का डोमेन होगा, समथिंग 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 लिखा हुआ है। चलो करते हैं। आपको तो ऐसा क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा, इसका डोमेन निकालो, देखा होगा। ठीक है ना। तो चलो पहले हम देखते हैं इसका डोमेन निकलता है या नहीं निकलता है। तो आपको ये पता होगा कि 1 के अंदर 1 डिवाइड बाय या कोई भी रियल नंबर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आपको पता होगा। तो सिंपली अगर आपको इसका डोमेन निकालना है, सबका डोमेन पूछा गया ना, एफ एक्स का, जी एक्स का, तो डोमेन निकालना है एफ एक्स का, एफ एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि ये जो mod x माइनस एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद में ग्राफिकली भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकली शायद हो सके आपको समझ में ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पर मैथमेटिकली बता रहा हूँ। तो आपको पता है कि mod x का वैल्यू ये होता है x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और होता है माइनस का x जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो हम केस बनाएंगे। तो पहला केस लेंगे, केस 1, केस 1। ठीक है, केस 1 में हम ये वाला लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन ये लिखो, mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो mod x को हम x लिखते हैं, तो ये x हो जाएगा, x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो x माइनस एक्स कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 0। 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है। 0 0 से बड़ा तो होता ही नहीं है। ठीक है, ओके। केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 में ये सेकंड कंडीशन लो कि x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 है, फिर से इसको उतारो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, mod ऑफ x माइनस का x ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन को उतारना है आपको, बार बार सॉल्व करना है आपको। क्यों ऐसा कर रहे हैं, केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि mod x का वैल्यू कभी प्लस x होता है, कभी माइनस x होता है, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो mod x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा है। जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो mod x को क्या लिखोगे, वो लिखोगे आप माइनस का x। तो माइनस का x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस का 2x ग्रेटर देन 0, -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x लेस देन 0, x लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ x लेस देन 0 है और हमारा यहाँ पर भी x लेस देन 0 है। तो करते क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ये जो आंसर आया है ना, आंसर किस कंडीशन पर आया, इस वाले कंडीशन पर आया। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। ये कह रहा है x 0 से कम होना चाहिए, ये भी कह रहा है x 0 से
कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर x 0 से कम होना चाहिए और ये भी x से कम होना चाहिए, तो कॉमन पार्ट क्या है, x 0 से कम होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू, कहां से कहां होगा, ये होगा -∞ से लेकर 0। इसका मतलब fx का डोमेन निकल रहा है, fx का डोमेन है, ठीक है। अब gx का चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। तो gx के लिए अब हम चेक करते हैं, gx के लिए है 1 डिवाइड बाय रूट ओवर x माइनस मॉड ऑफ x। कंडीशन क्या लगाएंगे, x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। केस बनाते हैं, केस नंबर 1, यही सब केस, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो उसके लिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x मेरा x बन जाएगा, ये हो गया x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, ये तो फॉल्स हो गया, ये कभी नहीं होगा, तो यहाँ से कुछ आया ही नहीं। केस नंबर 2 देखेंगे, तो ये कंडीशन लगाओ x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 है तो ये माइनस का x बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस x ग्रेटर देन 0, 2x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0/2 विच इज 0। ये बोल रहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x 0 से छोटा होना चाहिए। क्या इसमें कोई कॉमन पार्ट है, नहीं। तो इसका क्या मतलब है, नहीं का मतलब क्या है, यहाँ कोई भी x का वैल्यू नहीं निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा नहीं, मतलब इसका कोई भी डोमेन नहीं है। तो आंसर क्या है, fx का डोमेन है लेकिन gx का डोमेन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा टफ था। आगे क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ एंटायर पेपर, वन ऑफ द इजीएस्ट, ठीक है। तो जिसको कट ऑफ क्लियर करना है वो ना, तो आपको ये वाला क्वेश्चन तो जरूर करना चाहिए। ओके फटाफट, a कॉमा बी इस वाले सर्कल का सेंटर है और c इसका रेडियस है, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा। तो सिंपल है ना, सेंटर कैसे निकालते हैं, सेंटर सिंपल है 2 डिवाइड बाई 2 और इसका साइन चेंज कर दो, ये होगा माइनस का 1, और y कोऑर्डिनेट निकालना है 6 को 2 से डिवाइड करो और साइन चेंज कर दो, दैट विल गिव यू माइनस का 3। रेडियस, रेडियस निकालने क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस ऑफ दिस कांस्टेंट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट, 9 का रूट, ये 3 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो सेंटर है उसको a और b बोल रहे हैं, मतलब ये a है और ये -3 b है, और रेडियस को इसने c बोला है, मतलब ये वाला c है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 19 फ्री के नंबर हैं एक तरह से। आगे बढ़ते हैं, 22 नाउ अब क्या है, इफ 1 -1 2 2 1 -1 आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन दी गई इस फॉर्म में, एंड वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ u v एंड w, तो व्हाट इज u v प्लस w। अगेन ये इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, एक स्फीयर है, स्फीयर को ना अपने सर्कल जैसा मान के चलो तभी आप कर पाओगे। इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ये दो दिया गया है, मतलब ये जो डायमीटर है, मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। इसका सेंटर आपका सेंटर को c बोल देता हूँ, ये है 1 -1 2 और ये दिया गया है 2 1 -1, एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो सेंटर निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3/2, -1 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0, और ये आ जाएगा 1/2, सेंटर मिल गया, ठीक है। ओके चलो सेंटर मिल गया। उसके बाद में बोला जा रहा है कि अगर उस स्फीयर का इक्वेशन ये वाला है तो u + v + w कितना होगा। तो आपको पता है कि अगर मुझे सेंटर निकालना होता है डायरेक्टली इस इक्वेशन से, तो हम कैसे निकालते हैं, सेंटर निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज कर देंगे, तो ये कितना आएगा, माइनस का u, सिमिलरली माइनस का v और माइनस का w। लेकिन सेंटर तो ये दिया हुआ है, तो -u ये होगा, -v ये होगा, -w ये होगा, तो u हो गया मेरा -3/2, v हो गया -0 विच इज 0, और w हो गया मेरा -1/2। पूछा या u + v + w बताओ, तो u + v + w विल गिव मी 3/2 प्लस का 0 एंड माइनस का 1/2, ये आ गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। फ्री का नंबर फिर से ले लो। तो देखो बच्चों, कल से जब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आप देख रहे होगे कि कितने सारे क्वेश्चंस इजी भी थे, बस आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इजी क्वेश्चन है, आपका एक कट ऑफ ना इजीली क्लियर हो जाता।
अब ये वाला जो क्वेश्चन ना, दिस इज ईजीएस्ट ऑफ ऑल मतलब ये तो ऐसा दे दिया गया कि क्लास 9th का बच्चा भी कर लेगा, इतना ज़्यादा इजी है ये, ईजीएस्ट ऑफ ऑल, इससे ईजी हो भी नहीं सकता कुछ भी। बोले क्या, द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू 5 ऑन द xy प्लेन इज व्हाट। बोला है कि x इक्वल टू 5 कुछ है, ये है क्या, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन एक लाइन होती है, ठीक है ना। और आपको पता होगा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमेशा एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये x इक्वल टू 5 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। पूछा जा रहा है इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं। अरे लाइन तो इनफाइनाइट होता है, इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो आंसर क्या है, इनफाइनाइटली मेनी। क्या था इसमें, आगे क्वेश्चन 24। Okay, if L, M, N are the direction cosines of normal to the plane 2x minus 3y plus 6z plus 4 equal to 0, तो what is the value of 49 7 into 7l square plus m square minus n square। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, चलो फिर भी करते हैं। बोल रहा है कि LMN अगर इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है, DC बोलूँगा, तो फिर इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है कि जो प्लेन के इक्वेशन अगर 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 4 लिखा हुआ है, तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशो होगा वो सिंपली ये x y z का कोफिशिएंट होता है, दैट मीन्स 2 माइनस 3 6, ये डायरेक्शन रेशो हो गया। कहने का मतलब ये a है, ये b है और ये c है। a b से हम क्या निकालेंगे, l m n, ये तो सिंपल है। l कैसे निकालते हैं बच्चों, सिंपल a डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एम एन निकालते हैं, आपको पता ही होगा। तो एल निकालो, ये कितना आएगा, 2 डिवाइड बाय रूट ओवर 2 का स्क्वायर ये 4 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर ये 9 होगा और 6 का स्क्वायर ये 36 होगा। तो ये कितना आ रहा है, रूट 49 विच इज 7। एल आ गया 2/7। उसी तरह से एम निकालोगे, ये आएगा माइनस का 3/7 और एन निकालोगे, ये आएगा 6/7। बस इसकी वैल्यू को यहाँ डंप करो, तो 49 7 इंटू एल का स्क्वायर ये होगा आपका 4 डिवाइड बाई 49 प्लस m का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 49 प्लस माइनस कैन स्क्वायर, आई एम सॉरी फॉर दैट, माइनस कैन स्क्वायर, माइनस का इसका स्क्वायर, आई थिंक दिस वाज 6/7, तो माइनस का 36 डिवाइड बाई 49। बेटर है ना, 49 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 28 प्लस का 9 एंड माइनस 36, ये आ रहा है 37 माइनस 36, आंसर इज अगेन 1। ठीक है, तो बस बच्चों आई थिंक आज काफ़ी क्वेश्चन कर लिया हम, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 24 पहुंच गए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो दिनों दिन हमारा टारगेट है कि 15 से 20 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आज हमने आई थिंक अराउंड 15 क्वेश्चंस कर लिया है, तो बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।